हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स का एक सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है, उसका फर्स्ट चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर लेके आए। रियल में क्या है ना, ये 8 में भी पढ़ना है, 7th में भी पढ़ना है, 8 में भी पढ़ना है, 9th में भी इसका यूज है और 10th में भी यूज का, मैंने जब तक पढ़िएगा तब तक इसका यूज आएगा। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो सभी को जानना जरूरी है, जो पढ़ाई करते हैं, मतलब 5th से ऊपर वाले बच्चे यानी 6 से ऊपर वाले बच्चे, सभी को जानना जरूरी है। तो हम उस टॉपिक को लेके आए हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, यानी घातांक और घात। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हैं, जिसको हिंदी चाहिए वो हिंदी में यूज करें, जिसको इंग्लिश चाहिए वो इंग्लिश में यूज करें। हम दोनों लेके चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक्सपोनेंट्स के बारे में बताएंगे, उसके बाद पावर के बारे में बताएंगे। तो क्या है, पहले ध्यान से समझिएगा आखिर दोनों का मतलब क्या है। हम एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कह रहा है एक्सपोनेंट यानी घातांक, हिंदी उसका होता है घातांक। एन एक्सपोनेंट इज द मैथमेटिकल नोटेशन दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम ए बेस शुड बी मल्टीपल बाई इटसेल्फ। मतलब कह रहा है कि एक प्रकार के एक मैथमेटिकल नोटेशन है, यानी रिप्रेजेंटेशन है, जो नंबर को कितनी बार, यानी बेस को कितनी बार यानी स्वयं, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है द नंबर ऑफ टाइम ए बेस शुड बी मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। माने जैसे हम एक एग्जांपल के रहते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे 2 पर पावर 3 की बात कर रहे हैं, तो कह रहा है कि ये इसका मान क्या हो गया, 2 को कितने बार, 3 बार। तो यानी जो बेस है इसको क्या बोलते हैं, इसको, ये 2 को क्या बोल रहे हैं, हम बेस बोल रहे हैं, और इसको क्या बोल रहे हैं, एक्सपोनेंट बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं, एक्सपोनेंट। यानी मतलब ये बता रहा है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बेस कितने बार स्वयं इटसेल्फ, माने स्वयं कितने बार मल्टीप्लाई किया गया है। यानी ये एक्सपोनेंट ये बताता है कि बेस है जो कितने बार मल्टीप्लाई किया गया है, बेस है जो कितने बार मल्टीप्लाई किया गया है। मतलब जैसे हम कहें कि a पर पावर 2, मतलब इसमें बेस कौन सा हुआ, a बराबर हम बेस की बात करेंगे और 2 बराबर एक्सपोनेंट की बात करेंगे, एक्सपोनेंट की बात करेंगे। तब मतलब ये कह रहा है कि एक्सपोनेंट क्या है, तो इसका डिफिनीशन क्या है, एक्सपोनेंट ये बताता है कि जो बेस है वो कितने बार खुद मल्टीप्लाई में है, यानी ये 2 बार में है। यानी इसको हम अगर एक्सपेंड करेंगे तो x इंटू ए ऐसे लिखाएगा, सिंपल यही कह रहा है। अब देखिए इसका हिंदी में, देखिए कह रहा है घातांक वह संख्या होती है जो आधार संख्या को स्वयं से कितनी बार गुना किया जाता है। यही समझा रहे थे और यही लिखा भी है हिंदी में। यानी कोई भी एक्सपोनेंट वो है, यानी घातांक वह संख्या होती है जो होती है कि आधार संख्या मतलब 2, आधार संख्या स्वयं मतलब क्या है, कितनी बार, स्वयं से कितनी बार गुणनफल है, यानी कितनी बार गुणनफल है, यानी ये 3 बार गुणनफल है। तो मतलब इसका एक्सपोनेंट क्या है, 3 है। मतलब एक्सपोनेंट क्या है, 3 है। ये जैसे हम इसको और भी समझा सकते हैं कि जैसे a कह रहा है x का 5, यानी कह रहा है कि a एक बेस इसका x है और x है जो खुद माने इट सेल्फ कितनी बार मल्टीप्लाई है, तो यानी 5 बार मल्टीप्लाई है, 1 2 3 4 5, यानी ये 5 क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। और इसको क्या बोलते हैं, x क्या है, बेस है। अब देखिए पावर, इसको यानी ये वाली पूरी व्यंजन को, यानी इसको थोड़ा सा
इसको पावर को बात करते हैं, यानी पावर की बात करते हैं, पावर यहां समझा रहे हैं, पावर, पावर देखिए एक्सपोनेंट एंड पावर, एक्सपोनेंट समझा दिए, पावर की बात करते हैं। जैसे हम लिखें कि 2 पर पावर 3, यानी इसको क्या बोलते हैं हम, पावर बोलते हैं, जिसका वैल्यू निकाल सके, यही कह रहा है। वह पूरी व्यंजन, यानी पूरी व्यंजन मतलब एक्सपोनेंट और बेस को मिला के उसी को क्या बोलते हैं हम, पावर की बात करते हैं। ये पूरी व्यंजन जो किसी संख्या को उसका घातांक और तक बढ़ाने के बाद प्राप्त गुणनफल को दर्शाता है, यानी प्राप्त गुणनफल का मतलब है इसका मान कितना होगा, ये 8, यानी इसको क्या बोलते हैं हम, पावर बोलते हैं, पावर बोलते हैं, यही बात कर रहा है, पावर बोलते हैं, सिंपल। यानी इसको, इस व्यंजन को क्या बोलते हैं, यानी इस व्यंजन को क्या बोलते हैं हम, पावर बोलते हैं, जिसका मान, जिसका वैल्यू प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं, सिंपल। अब देखिए, जैसे ये तो बहुत अच्छी से पता होगा, एक 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 ये जैसे हम कहें कि 5 पर पावर 2, यानी मतलब 5 इंटू 5 बराबर 25। तो इसमें बेस कौन सा है, 5 क्या है, बेस है, 2 क्या है, इसमें एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट है। अब 5 पर पावर 2 क्या है, इसमें पावर को रिप्रेजेंट करता है। देखिए रियल में ये होता है, कभी कभी पावर को ही क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट भी गिनती करता है, रियल में नहीं। इस व्यंजन को, इस पूरी व्यंजन को पावर बोल रहे हैं, इस पूरी व्यंजन को, यानी इस पूरी रिप्रेजेंटेशन को क्या बोल रहे हैं, पावर बोल रहे हैं, पावर बोल रहे हैं, सिंपल। अब देखिए इसका कुछ लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक एग्जाम्पल हम देते हैं, हम कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू, क्या इसका मतलब होता है जी, हम कहें बहुत इजी वे में कि अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स को 2 बार बात कर रहा है, अभी जस्ट बोले थे कि एक्सपोनेंट है जो बेस को कितना बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, स्वयं मल्टीप्लाई कितना बार हो सकता है उसको रिप्रेजेंट करता है। आप यहां क्या है, मल्टीप्लाई, और एक्स पर पावर 3 मतलब एक्स को 3 बार बात करता है, एक्स को 3 बार, मतलब सबको अगर करेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी इसका पावर हो गया एक्स पर पावर 5, बहुत अच्छा से। यानी हम कहें, हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि एक्स पर पावर 2 इंटू एक्स पर पावर 3 बराबर एक्स पर पावर 5, एक्स पर पावर 5, बहुत अच्छा से। देखिए एक्स पर पावर 2 इंटू एक्स पर पावर 3 बराबर एक्स पर पावर 5, यही हम, यही इसका बना के एक्सपेंड करके ये वाला लिखे, ये बहुत सिंपल से। अब देखिए फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ इसको हम इरेज कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है, फर्स्ट लॉ यही कहता है, इफ ए इज एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बहुत अच्छा से पढ़ा है, इसके पहले वाले जो पी वाई क्यू के फॉर्मेट में है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, तो यानी कह रहा है कि ए है जो क्या है, एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर, एंड एम एंड एन आर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर माने काउंटिंग नंबर की बात कर रहा है। तो उसकी बात देन ए, देखिए अब इसको समझाते हैं पहले, यानी कह रहा है कि ए पर पावर एन बराबर ए एम प्लस एन, पहला कंडीशन कह रहा है कि इसको क्या कहते हैं, ए क्या है, ए एक बेस है, ए क्या है, बेस है, एम क्या है, एक्सपोनेंट है, एन क्या है, एक्सपोनेंट है। तो ए और ए क्या होना चाहिए, नॉन जीरो संख्या होना चाहिए, यानी जीरो नहीं होना चाहिए। और एम और एन के बारे में बता रहा है कि क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है भाई, नेचुरल नंबर। तो इसका क्या हुआ कि m इंटू एन हो गया, मतलब इसको अब थोड़ा सा हम अपनी भाषा में समझाते हैं, इसको हम अपनी भाषा में समझाते हैं, कैसे, ये तो किताबी भाषा है, इसको हम थोड़ा अपनी भाषा में समझाते हैं। कह रहा है ये बराबर ए प्लस एन। आप देखिए मेरे अपने भाषा में, अगर बेस बेस सेम और बीच में मल्टीप्लाई का सीन है,
बेस बेस सेम और बीच में मल्टीप्लाई का सीन है तो पावर क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। उसका एग्जाम्पल हम इसीलिए पहले हम आपको बताए थे। तो देखिए बेस बेस सेम और पावर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। एकदम सोचना नहीं है, एकदम कर देना है। जैसे कहें कि बेस बेस सेम और पावर क्या हो जाएगा, और बीच में मल्टीप्लाई का सीन है तो क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। जैसे हम कहें कि x पर पावर 2 इंटू एक्स पर पावर 7 तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बेस बेस सेम बीच का मल्टीप्लाई तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी 9। अब जैसे हम कहें a पर पावर 10 इंटू ए पर पावर 7 तो क्या हो जाएगा, a पर पावर 17। क्यों, क्योंकि बेस बेस सेम बीच में मल्टीप्लाई का सीन है तो पावर क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। सिंपल। ये फर्स्ट वाली बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद इसका सेकेंड, फर्स्ट लॉ ये खत्म हो गया, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ, इस टाइप की बात करेंगे, ठीक है। तो अगला इसको देखिए, फिर उसके बाद उसके बाद अगला स्लाइड में हम देखते हैं। अगला स्लाइड में रूल 2, रूल 3, रूल 4, रूल 5, रूल 6, 6 गो रूल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली बच्चे को आना चाहिए। वो 6 रूल को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट रूल हमने बताया था इसके पहले वाले स्लाइड में, जो कि अगर बेस बेस सेम और बीच में मल्टीप्लाई का सीन हुआ, यानी मल्टीप्लिकेशन वाला रहा, तो क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। जस्ट इसके पहले वाले में बताए थे। अब इसके बाद की बात करते हैं। सेकेंड वाला क्या कर रहा है, डिवाइडिंग पावर विथ सेम बेस। सेम बेस मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कहें कि a पर पावर m डिवाइड a पर पावर n, मतलब क्या हुआ कि अगर बेस बेस सेम और यहां मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। मतलब सेम सेम बेस और बीच में डिवाइड का सीन तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एग्जाम्पल कैसे समझाते हैं, देखिए हम कह रहे हैं कि 2 पर पावर 3 डिवाइड बाई 2 पर पावर 2, मतलब क्या हुआ, तो कुछ नहीं करेंगे, बेस लेंगे और हम क्या बोले थे कि अगर बेस बेस सेम और बीच में डिवाइड का सीन तो पावर क्या हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। मतलब यहां समझिए, जैसे हम लिखे 5 पर पावर 7 डिवाइड बाई 5 पर पावर 2, मतलब क्या हुआ, बेस बेस सेम बीच में डिवाइड का सीन तो पावर क्या हो जाएगा, यानी पावर क्या हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा। सिंपल सिंपल। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट सेकेंड रूल की बात कर रहे हैं। अब थर्ड रूल की बात, थर्ड थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हम क्या बोले, पावर विथ एक्सपोनेंट 0, यानी किसी पावर पर, किसी व्यंजन पर, यानी किसी संख्या पर अगर 0 बेस एक्सपोनेंट है, यानी 0 पावर है, मतलब जैसे हम कहें कि a पर पावर 0 बराबर क्या होता है, जैसे 2 पर पावर 0, 3 पर पावर 0, 5 पर पावर 0। अब इसका हम थोड़ा सा प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जो हर बच्चे को समझ में आ जाए। लॉगरिथम पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम कह रहे हैं कि 3 पर पावर 4 डिवाइड बाई 3 पर पावर 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, अब बटे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी सब 3 कट गया, मतलब क्या हो जाएगा, इसका मान 1, यानी इसका मान कितना हो गया, 1। सिंपल। अब देखिए इसको 3 पर पावर 4 बटे 3 पर पावर 4, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 पर पावर 4 डिवाइड बाई 3 पर पावर 4। अभी जस्ट बताए थे कि अगर बेस बेस सेम और पावर बीच में डिवाइड का सीन होता तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यानी हम लिख सकते हैं 4 माइनस 4 बराबर 3 पर पावर 0। देखिए 3 पर पावर 4 बटे 3 पर पावर 4,
का मान क्या आया 3 पर पावर 0। अब देखिए ये दोनों सेम, तो ये दोनों भी सेम, यानी 3 पर पावर 0 बराबर 1। ये प्रूफ हुआ। कैसे किए देखिए, पहले एक्सपेंड किए, 3 पर पावर 4 का एक्सपेंड किए, 3 पर पावर 4 का एक्सपेंड किए, दोनों काट के 1 ला दिए। फिर उसके बाद सेकेंड वाला रूल लेके चले कि 3 पर पावर 4 बटे 3 पर पावर 4, इसको डिवाइड फॉर्म में लिखे, 3 पर पावर 4 डिवाइड बाई 3 पर पावर 4, मतलब बेस बेस सेम तो पावर, अब बीच में डिवाइड का सीन तो पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाता है, तो 3 पर पावर 0। देखिए ये और ये दोनों सेम, तो ये भी और ये, जैसे LHS सेम तो RHS भी सेम, यानी ये वाला देखिए, यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी पर भी पावर, कोई भी नंबर हो उस पर अगर 0 हो, पावर 0 हो, यानी एक्सपोनेंट 0 हो, तो क्या हो जाएगा उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे हम कह रहे हैं कि कितना ही बड़ा नंबर है, जैसे हम कहें कि a पर पावर 0 तो बराबर 1। a का मान कुछ भी हो सकता है, कितना ही हो सकता है, लेकिन उसके पर पावर 0, अगर पावर 0 हो जाएगा तो मतलब उसका मान 1 हो जाएगा। सिंपल। ये थर्ड रूल की बात करता है, थर्ड रूल की बात करता है। अब फोर्थ की बात करता है, कह रहा है पावर ऑफ ए पावर, मतलब क्या हुआ, जैसे हम कहें कि a पर पावर 2 पर पावर 3, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखिए ये कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको थोड़ा ढक ले तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जो ये ढका हुआ चीज है वो 3 बार है। हाँ हाँ सर 3 बार है, देख लीजिए, यानी हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर 3 बार है। हम अभी जस्ट बताए थे पहला वाला में कि अगर बेस बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगा, और बीच में मल्टीप्लाई का सीन है तो पावर क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। मतलब ए 2 + 2 + 2 बराबर क्या हो जाएगा, a पर पावर 6। ये हुआ, कुछ नहीं किए, ये जो ढका हुआ उसका 3 है, मतलब एक्सपोनेंट 3 है, तो मतलब ये जो बेस है उसको 3 बार लिखेंगे, तो a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर। अब जस्ट फर्स्ट वाला देखिए कि अगर बेस बेस सेम तो अब बीच में मल्टीप्लाई का सीन है तो पावर क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, तो माने a पर पावर 6 की बात करेगा। सिंपल, ये एकदम। अब यही कह रहा है कि अगर कोई भी नंबर है, यानी रेशनल नंबर है, उस पर पावर होगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट उसको क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, यानी पावर को, एक्सपोनेंट को क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। जैसे हम कहें कि 2 पर पावर 5 पर पावर 3, तो मतलब क्या होगा 2 पर पावर 15। 3 पर पावर 6 पर पावर 3, मतलब क्या होगा 3 पर पावर 18। एकदम डायरेक्ट। अगर किसी को एक्सपेंड करके बताना है तो बता सकते हैं, जैसे हम ये किए थे, और नहीं तो डायरेक्ट इसको याद रखिए। ये सब ऐसे रिजल्ट हैं जो एग्जाम में एप्लीकेशन के फॉर्म में आता है, जैसे मतलब बीच क्वेश्चन के में बीच में आ जाएगा, तो कैसे करेंगे, तो ये से ऐसा ही करना पड़ेगा। तो इसको डायरेक्ट या ध्यान रखें, जैसे ध्यान रखना रखें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल। आप देखिए ये फोर्थ खत्म हो गया, अब फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ क्या है जी, फिफ्थ कह रहा है, फिफ्थ भी बात कर रहा है कि अगर सपोज दैट हम कहें कि 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 3, मतलब क्या हुआ कि इसके पहले वाला में कह रहे थे कि बेस बेस सेम की बात कर रहा है। हाँ, पावर डिफरेंट था, यानी एक्सपोनेंट डिफरेंट था, लेकिन यहां क्या कर रहा है ना कि बेस बेस डिफरेंट और पावर सेम, यानी एक्सपोनेंट सेम। तब मतलब क्या हुआ कि बेस का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 हो जाएगा, और इसको पावर सेम हो जाएगा। कैसे, एक एग्जांपल के तौर पे इसको एक्सपेंड करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए हमको एक सेम पावर में लाना है, तो क्या करेंगे, 3 को कै बार, 6 इंटू 6 इंटू 6 बराबर 6 को 3 बार, यही तो आया। सिंपल। यानी मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि फोर्थ क्या कहता है कि अगर बेस बेस डिफरेंट और बीच में मल्टीप्लाई का सीन है और पावर सेम रहे, तो क्या करेंगे कि बेस को मल्टीप्लाई करके सेम पावर लिख देंगे। मतलब क्या किए कि बेस बेस डिफरेंट, बीच में मल्टीप्लाई का सीन है और पावर सेम है, तो बीच में मल्टीप्लाई करेंगे और बेस जो पावर है वो सेम कर देंगे। सिंपल। ये वाला यही बात कर रहा है इसका बहुत। अब लास्ट वाला, नॉट लास्ट लेकिन हमारे स्लाइड में लास्ट की बात करता है,
ए पर पावर एन बटे बी पर पावर एन बराबर क्या हो गया, ए बटे बी पर पावर एन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बच्चे को इसमें भी कंफ्यूजन होती है, तो इसको भी कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि 2 पर पावर 3 अब बटे 3 पर पावर 3, तो मतलब कैसे करेंगे, देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 अब बटे 3 इंटू 3 अब देखिए 2 पर पावर 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 यानी 2 पर पावर, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2 पर पावर 3 पर पावर 3 ऐसे भी लिख सकते, 3 बार है तो 3 बार, यानी मतलब ए पर पावर एन बटे बी पर पावर एन बराबर ए बटे बी पर पावर एन लिख सकते हैं। ये अगर आपको अच्छा लगा करें, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।